जंगली पशु अपना स्थान छोड़कर किसी भय से भाग गए हैं और आकाश में धूल सी नजर आ रही है। तनिक देखो तो जाकर। सूर्यवंशी झंडा लग रहा है, भरत आ रहा है सेना समेत। मेरा भरत आ रहा है। भरत, भरत, भरत। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय मचल रहा मंजली मां की करतूतों से। क्या दुख है राज छूट जाने का, कोई पूछे राजपूतों से। लक्ष्मण, इतने में भी वो संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। वन में असहाय समझ के हमको घेरने पकड़ने आता है। मगर ये नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि एक बड़ा घर में है तो वही बड़ा है वन में भी। लक्ष्मण, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका कप मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई इस पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। लक्ष्मण, भरत के विषय में ऐसे कटु वचन, और वह भी तुम्हारे मुख से। लक्ष्मण, भरत जैसा भाई तो संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता। उसे ब्रह्मा विष्णु का भी पद मिल जाए तब भी उसे मत नहीं हो सकता। और ये ना भूलो लक्ष्मण कि भरत भी हमारा भाई है। भाई? कैसा भाई भैया? भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप वो। काबल था, उससे कुछ झगड़ा नहीं, बैर है उसके बुरे विचारों से। यदि विष वाले दांत तोड़ दें तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विद्यांचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर तू ही साक्षी है। इस रण में उसे संघारू मैं जो रघुराई का बैरी है। वाह लक्ष्मण, वाह। बड़े भाई के लिए तुम्हारी यह प्रीति देखकर मुझे बड़ा ही संतुष्ट हुआ। मैं बड़ा संतुष्ट हुआ लक्ष्मण। लक्ष्मण, पहले तो भरत इतना गिर गया हो, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा सुशील भाई तो जग में ना पाया जाता है। माना कि वो बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, फिर उससे और उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष पर कब तक अड़िग रह सकते हो? क्या ऐसे दलबल वाले राजा से तुम अकेले लड़ सकते हो? लड़ सकता हूं भैया, अवश्य ही लड़ सकता हूं। जब तलक था भरत धर्मवान, तब तक
उसे दबा न सकते थे। मैं क्या, 100 लक्ष्मण भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकते थे। पर आज अधर्मी है वो, दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण ही उन सभी का वध कर सकता है। बस बस समाधान हो गया नाथ, आज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय कालोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज इस दास का सेवा में बलिदान बाण हो जाएगा। भैया, भैया, भरत, 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 भैया, भरत, मेरा भरत, 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 तुम कहाँ हो भरत? मेरा भरत, भैया, भरत, वो देखो, भैया, वो देखो लक्ष्मण, मेरा भरत आ रहा है। लक्ष्मण, तुम कहाँ हो भैया? लक्ष्मण, वो देखो भैया, मेरा भरत आ रहा है। भैया, 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 सीधे भैया, सीधे भरत आ गया। मेरा भरत आ गया। भरत, भरत, हृदय लिए कृपानिधान। भरत, जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, भरत दूर विरह का ताप। भरत, भरत राम, भरत, मेरा भरत, मेरा भरत, भैया, भैया, कैसा है मेरा भाई? भैया, आपके बिना भरत कैसा हो सकता है? आप जानते हो ना भैया। अरे भैया, भैया, मेरा भरत, भैया, आपने अपने इस भरत को त्याग दिया। आखिर इस भरत से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो इतना बड़ा दंड दिया? भरत, भैया, मैं जानता हूं आज जो कुछ भी हुआ है, यह सब इस भरत के ही कारण हुआ। भैया, इस भरत ही भरा हुआ है जो आपको वनों में इस प्रकार से भटकना पड़ा। भरत, नहीं भरत, अपने आप को दोष क्यों देते हो? जो कुछ भी होना है सब विधि लिखित है। भरत, अपने आप को दोष ना दो, अपने आप को दोष ना दो। भरत, क्यों ना दो भैया? क्यों ना दो भैया? मुझे माफ करना भैया, मुझे माफ कर। जगत जननी प्रणाम। भरत का प्रणाम स्वीकार करो। इस
भरत को माफ करना माता, इस भरत को माफ करना। भैया इस भागे भरत के कारण आपको वनों में इस प्रकार से भटकना पड़ा। माफ करना माता, इस भरत को माफ करना। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, नाम आते लक्ष्मण। भैया भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण, यह भरत प्रणाम करने योग्य नहीं है, यह भरत प्रणाम करने योग्य नहीं। परंतु भैया आज ये लक्ष्मण आपके ऊपर धनुष बाण चलाने चाह रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो चला क्यों नहीं दिया बाण मेरे भाई? और छल्ली छल्ली क्यों नहीं कर दिया इस भरत के कलेजे को? तो छल्ली छल्ली क्यों नहीं कर दिया इस भरत के कलेजे को, ताकि इस भरत को यह दिन तो नहीं देखना पड़ता, यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। भरत, लक्ष्मण, धैर्य धारण करो। इस शुभ अवसर पर ये अशुभ बहाना उचित नहीं। धैर्य धारण करो भैया, धैर्य धारण करो। भैया, आपके वियोग में व्याकुल होकर भूदेव, तीनों माताएं और प्रजावासी आपसे भेंट करना चाहते हैं। गुरुदेव, 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 अपने राम का प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव, प्रणाम स्वीकार करे। सीते, सीते, हाँ स्वामी। गुरुदेव आए हैं सीते, प्रणाम गुरुदेव। चरण स्पर्श करो। श्वेत वस्त्र गुरुदेव, पिताश्री, पिताश्री कुशल से तो है ना गुरुदेव? बोले गुरुदेव, मेरा मन आशंकित होता जा रहा है गुरुदेव, बताइए गुरुदेव। इधर तुमने वनों को गबन किया और उधर महाराज दशरथ तुम्हारे वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। अकेले छोड़ कर चले गए पिताश्री। पिताश्री
ज्ञात होता कि मेरे वनों में आ जाने के कारण आप अपने प्राण त्याग देंगे, तो मैं आपकी आज्ञा का भी उल्लंघन कर देता पिताश्री। पिताश्री, मेरे पिताश्री, उठो भैया। पिताश्री, पिताश्री हमें छोड़ के चले गए मां। पिताश्री हमें छोड़ के चले गए मां। तेरे धारण करो मां, तेरे धारण करो। ये क्या हो गया माँ? क्या हो गया माँ? पिताश्री, पिताश्री हमें छोड़ के चले गए माँ। माताश्री, पिताश्री हमें छोड़ के चले गए। सीते, माताओं को कुटिया में ले जाओ सीते। प्रणाम तात। तुम्हारा कल्याण होगा तात। तेरे धारण कीजिए तात। अब तो हमारे लिए पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। तेरे धारण करे तात, तेरे धारण करे। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। मर्यादा को निभाते हुए अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तुम धन्य हो राम, तुम धन्य हो। धैर्य धारण कीजिए तात, धैर्य धारण कीजिए। प्रजावासियों, मैं आप सबसे मिलकर
अति प्रसन्न हुआ हूं। तुम्हारे वियोग में इनके उजड़े हुए चेहरे को देखे राम, अयोध्या की प्रजा तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाई। अयोध्या के छोटे छोटे बालक, ये स्त्री पुरुष तुमसे मिले और तुम्हें अयोध्या वापस देने के लिए आए राम। इनके हृदय में तुम वास करते हो राम। धैर्य धारण कीजिए तात। अयोध्या वासियों, आप सब भी अपने हृदय में धैर्य धारण करें। गुरुदेव। पुत्र राम, अब भद्र विलाप करके महाराज की आत्मा को कष्ट ना पहुंचाओ। इस समय यहां तुम चारों भाई एक साथ एकत्रित हो, इसलिए तुम चारों भाई मिलकर महाराज की आत्मा की शांति के लिए उन्हें तिलांजलि अर्पण करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, देवताभ्यः प्रतिभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता हि परमं तपः पितरी प्रीतिमापन्नै सर्वा प्रियन्ति देवता। ओम शांति शांति सर्वारिष्टस्सु शान्तिर्भवतु। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विषवे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सर्वारिष्टस्सु शान्तिर्भवतु। गुरुदेव, भरत तुमसे कुछ कहना चाहता है। कहो भरत, क्या कहना चाहते हो? हे रघुनंदन, रघुकुल भूषण रघुराई, छोटे भाई भरत की सुनिए मेरे भाई। माता से जो अपराध हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें दिन रात सताए जाता है, यह संताप उन्हें। यदि उनके कर्म सुधरने का तो कोई हल हो सकता है तो वह केवल इतना करुणानिधि के चरणों का जल मल धो सकता है। भरत, तुम्हारी भावनाएं तो शुद्ध हैं,
परंतु माता के विषय में ऐसे वचन, और वह भी तुम्हारे मुख से, मैं क्षमा करूं किसको? मां को? वो तो स्वयं निष्कलंकनी है भरत, अपने चारों पुत्रों की जगदम्बा है, जग जननी है। और ये भी ना भूलो भरत, धन्य है सो पार एक लाल की माई, जिसने जना मेरा भरत प्रिय भाई, जिसने जना मेरा प्रिय भरत सा भाई। भैया मुझे क्षमा करना। सीता माता सौमित्र सहित आप अवन में राज करें, बदले में मैं और शत्रुघ्न भाई वन में रहने का काज करें। है अनर्थ पे है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी की कि उसका फल प्रजा भोगती है। अब जैसे भी हो प्रभु, अब जैसे भी हो अवध लौटिए प्रभु, बस इतनी ठेर पुजारी की ठाकुर जी के मंदिर तक होती है, बस इतनी तोड़ पुजारी की। भरत, तुम ये ना भूलो, पिताश्री ने जो हमें आज्ञा दी है उसका पालन करना भी हमारा धर्म है, और यही रघुकुल रीति है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। भरत, इस समय धर्म की मर्यादा यही कहती है कि तुम अयोध्या लौट जाओ और जाकर शासन भार संभालो, और पिताश्री ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करो। भरत भैया जेठ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। भैया जेठे भ्राता के होते छोटा ना राज्य कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो यह भाई भरत अधर्म करे? नहीं भरत, नहीं। जहां तक धर्म का प्रश्न है, मैं कभी ना दूंगा आज्ञा। यह है तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा। सत धर्म करो, सत कर्म करो। पितु माता की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहाता है। यदि यह आज्ञा त्यागी जाए तभी तो अधर्म कहाता है। जब प्रश्न धर्म अधर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें यह प्रिय, ये राम आज अधर्म करे? नहीं भैया, नहीं, मैं कदापि ऐसा नहीं चाहूंगा। अच्छा भैया, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा से वश हैं तो ना सही, कृपा करके अपनी चरण पादुका ही मुझे दे दीजिए। मैं इन चरण पादुकाओं को अयोध्या राज्य गद्दी पे सजाऊंगा और नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण,